तो हम लोग जो है अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो पहला जो है वो है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब हुआ आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमें। कि जब भी ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसके अंदर उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर दूसरा जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट कि करंट पास होने की वजह से वो जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसमें जो कॉइल है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, चुंबक बन जाए। और तीसरा जो है वो है केमिकल इफेक्ट कि किसी केमिकल में जैसे कि सॉल्ट होता है तो सॉल्ट के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो गया केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपको जो इस क्लास में पढ़ना है वो ये दोनों पढ़ना है। हायर क्लासेस में आप लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए जान लीजिए कि किसी केमिकल में अगर हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से जो इफेक्ट है उसमें उसको केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट का क्या है भाई। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक हीटर है। ये क्या होगा, इसको हम लोग जलाएंगे तो इसका कॉइल जो है वो जल जाएगा, बिल्कुल रेडिश हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा ये रूम हीटर है, आयरन है, सब क्या होगा ये सब हीट करता है। तो ये उसी एप्लीकेशन पे है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही वायर में जाएगी वो हीटिंग इफेक्ट तो देगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या करा है, यहाँ पे जो है हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। ये जो आयरन है इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है उससे हीट दे रहा है और फिर हम लोग आयरन कर रहे हैं तो मेरा कपड़ा क्या हो जा रहा है, सीधा हो जा रहा है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो कि जब भी अगर करंट पास होगा उसमें तो किसमें इलेक्ट्रिक वायर में, तो उसकी वजह से जब हीट हो तो उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। और साथ में ये भी हम लोग देख लिए यहाँ पे कि अलग अलग मटेरियल्स में ये अलग अलग तरीके से करेगा। फिर यहाँ देखते हैं तो हम लोग के पास ये बल्ब है यहाँ स्क्रीन पे देखिए। तो ये जो बल्ब है ये इसको बोलते हैं टंगस्टन बल्ब। इसके अंदर जो ये देख रहे हैं हम लोग इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये ऊपर से क्या है, ये ग्लास लगा हुआ है, तो ये वैक्यूम का काम करता है यानी एयर नहीं बाहर आने देता है। तो हम लोग इसी चीज को देखते थे, ये पहले चलता था, ये बहुत ही ज्यादा हीट इफेक्ट देता था, ये बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ता था। ये आप लोग देखे होंगे जैसे बल्ब ऑन किया उसके बाद टच करते हैं उसको तो काफी गर्म हो जाता है, कपड़े से आपको टच करना पड़ेगा। फिर हम लोग और जब टाइम बीता तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको कम करके ये सब आ गया, CFL बल्ब्स आया, ठीक है, ये वाला फ्लोरेसेंट बल्ब आया। ये सब में फिर भी हीट होता था। और अभी हम लोग मॉडर्न डेज में क्या देख रहे हैं, ये LED आ चुका है, ये हम लोग अपने घरों में देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, अगर इसको टच करें तो उतना नहीं जलता है जितना हम लोग टंगस्टन बल्ब या वो जो मरकरी था उसको टच करने पे होता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, पावर इफिशियंट हो गया, ठीक है। तो हीट की वजह से कुछ जो पावर है यानी कि जो हम लोग के पास ये लाइट आ रही है उसमें प्रॉब्लम होती थी, तो उसी का हम लोग नया अपडेटेड वर्जन देखते हैं LED, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट कम से कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट समझ गए। तो ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है। और एक चीज का ख्याल रखना है, दोबारा इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हीटिंग एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो यहाँ पे बॉयलर है ये क्या है, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट है, और इसको जैसे ही प्लग से लगाएंगे ये गर्म होगा जिसके कारण उसके ऊपर का सरफेस पे जो पानी रखा हुआ है वो भी गर्म होगा और पानी मेरा उबल जाएगा। तो इस तरीके से जो है चीजें चलती है, ठीक है। तो अब ये हीटिंग इफेक्ट जब हो जाएगा तो कभी कभी हो सकता है मेरा अप्लायंसेस खराब भी हो जाए, जरूरत से ज्यादा हीट हो जाए। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, आप क्या इसमें बताओगे। तो इसके लिए जो है एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज। तो देखते हैं कि भाई ये फ्यूज क्या है, किस तरह से काम करता है। तो ये फ्यूज है हम लोगों के पास, देखिए जो रेड कलर से लाइन कर रखा है मैंने, वहां पे वायर होता है,
ठीक है, इस वाले पोर्शन पे वायर होता है और यही वायर जो है जरूरत से ज्यादा जब करंट फ्लो करेगा तो वो मेल्ट कर जाएगा और मेरे घर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आगे सप्लाई ही नहीं होगी, तो मेरा कोई भी डिवाइस, कोई भी जो भी वस्तु होगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो खराब नहीं होगी, तो ये मुझे बचा लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसमें एक वायर लगा देंगे और फिर इसमें प्लग में लगा देंगे तो वापस से करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा ही जो है ये चलता है, आपका जो सेफ्टी हो जाता है फ्यूज की वजह से। और ये जो नीचे देख रहे हैं ये वाला, ये जो ग्लास फ्यूज है, ये पुराने टीवीज में, जो बड़े बड़े टीवी होते थे उसके अंदर लगाया जाता था। ये भी वही सेम काम करता है कि कभी ज्यादा वोल्टेज का सप्लाई हो गया अचानक से, तो टीवी का जो मदरबोर्ड है या जो पूरा का पूरा पैनल है वो खराब नहीं हो, सिर्फ ये फ्यूज जल जाए, ठीक है, और उसको हम लोग बदल के आसानी से यूज कर सके दोबारा। तो इसके लिए ये फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये जो फ्यूज है इसमें क्या खराबी है कि बार बार अगर हाई वोल्टेज इसमें सप्लाई हुआ तो वो मेल्ट करके टूट जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने फ्यूज लगाया। लेकिन ये बहुत ही इनकन्वीनियंट सा भी लगता है कि यार बार बार ये टूट रहा है, बार बार जाओ वायर चेंज करो। ठीक है, वो प्लग एंड प्ले यानी कि ऑन ऑफ जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है। उसके लिए एक नया डिवाइस बना जिसको हम लोग बोलते हैं MCB। MCB का मतलब क्या हुआ, MCB का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी वैसा ही काम कर रहा है कि ये जैसे होगा, इसको ऐसे डाउन किया तो ये नीचे हो जाएगा, कि हाई वोल्टेज करंट आया वो नीचे हो जाएगा, और फिर आप जाइए जैसी मामला ठीक कर लीजिए, उसके बाद इसको ऊपर कर लीजिए तो ये ऊपर हो जाएगा और वापस से लाइट आ जाएगा, कोई वैसा झंझट नहीं। तो ये MCB को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो है एकदम से ही मॉडर्न, जो पूरा जो हम लोग देख रहे हैं आजकल के टाइम में, तो ये MCB ही होता है हर जगह पे, कि ताकि इजीली किया जा सके। अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो पहले जान लेते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक इफेक्ट में जो है, ये जो हम लोग चेहरा देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो हैन क्रिस्टन नाम के जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ही जो है इस चीज को ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक करंट में जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो इसको समझाने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो ये देखिए, ये जो हम लोग कील देख रहे हैं यानी आयरन नेल जो देख रहे हैं, इसके ऊपर क्वाइल की तरह जो है लगाया गया और इसको बैटरी से कनेक्ट किया, और ये वाला जो स्विच है ये लगाया गया। इसको जैसे ही ऑन किया जाता है ये पूरा ही इसमें ऐसे टच हो जाता है, पूरा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो इसके पता चला कि ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि करंट जो फ्लो करता है सिर्फ हीटिंग इफेक्ट नहीं देता है, ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी देता है। ठीक है, तो ये बड़ा डिस्कवरी जो है इन्होंने ही किया है। इसके बाद इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये क्रेन टाइप दिख रहा है, और ये क्या किया, जो बहुत सारा कूड़ा है ये पूरा ही पूरा आयरन वाला, तो उसमें ये जाके टच हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, तो ये इस वाले पोर्शन में इसको क्या हुआ, करंट हम लोगों ने पास कराया, और करंट पास कराया, और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, ये मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट बन जाएगा। और उसके बाद ये क्या, जैसे ही हम लोग इसको उठा के अगर मान लो यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो हम लोग वो पोर्शन यहाँ लाए और क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिए, तो सारा का सारा कूड़ा यहाँ पे डंप हो जाएगा बिना ज्यादा मेहनत के। एक बार देख लो यहाँ पे कि ये ऐसे सटा और यहाँ से इसके अंदर डालना है, तो यहाँ पे ले आके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देंगे, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाएगा और वहां रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ये एप्लीकेशन है, उस तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक कील लीजिए और वायर को इस तरह से बैटरी के साथ जोड़िए, और फिर जो है इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा और उसको अट्रैक्ट
कर लेगा। तो ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो और एक एप्लीकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले ये डेफिनेशन आप देख लीजिए, हम लोगों ने बात कर ली इसको, ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है वो कैसे काम करता है, तो देख लीजिए यहाँ पे कि ये सेटअप है इसका। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हम लोग कॉइल दिख रहे हैं, इसको जैसे ही करंट मिलेगा, ये क्या करेगा, ये सीधे ही ये इसको ऐसे स्ट्रेच करेगा और ये जो बेल है ये उठेगा और जाके इसमें टकराएगा और टन टन सा आवाज देगा। तो देखिए यहाँ पे कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। इसके ऊपर कॉइलिंग किया हुआ है, इसको हम लोगों ने स्विच ऑन किया, यहां से करंट पास किया, ये मैग्नेट बन गया। और ये वाला जो ये स्ट्राइकर है, इसको ये उठा लिया, ये जो स्प्रिंग है पीछे की तरफ गया और स्प्रिंग की मदद से जोर से आएगा और इसके ऊपर बेल को टकराएगा, तो वही हम लोग को आवाज देता है, ठीक है। तो ये इसका ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इस तरह से ये काम करता है। एक एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। तो जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसका ये डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया है। और एक चीज देख लेते हैं कि ये जो हेडफोन है ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत, इसमें भी सेम एप्लीकेशन चल रहा है। कि क्या हुआ कि ये जो हम लोग कान में ऐसे लगा रहे हैं, तो इसमें एक मेटल लगा हुआ है और वो कॉइल के जैसा ऐसे राउंड किया हुआ है। तो ये जैसे ही हम लोग हेडफोन को लगाते हैं उसको करंट मिला, करंट मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो वाइब्रेट करता है। वही वाइब्रेशन हम लोगों के कानों में सुनाई देता है और उसी को हम लोग साउंड बोल रहे हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे अच्छा जो है ये एप्लीकेशन है, जो टेलीफोन्स भी देख रहे हैं सबके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो हियरिंग ऐड होता है, जैसे कुछ लोग सुन नहीं पाते, तो उसमें भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण वो लोग सुनने में सफलता से सुन पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट जो है इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे कल की क्लास में।